आज मैं तुम सब लोगों को इस पिग फार्मर की कहानी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली पिग फार्मर नहीं था। मार्केट में जो ये मीट सप्लाई करता था, उस मीट के अंदर उसने उन लड़कियों की बॉडी मिलाई थी जिसका इसने खून करा था। मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है इस आदमी से। इसका नाम था रॉबर्ट और ये कनाडा का रहने वाला था। और गांव में उसके परिवार के पास अच्छी खासी जमीन थी जिसमें ये पूरा परिवार मिलकर पिग फार्मिंग करते थे। अब काफी साल बीत जाता है और रॉबर्ट के जो दोनों ही पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं और इसी बूढ़ेपन के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। जिसके बाद इस परिवार के नाम पे गांव पे जितनी भी जमीनें थी वो सब रॉबर्ट को मिल जाती है और देखते ही देखते रातों रात जो रॉबर्ट है वो एक मिलियनेयर बन जाता है। अब इनिशियली तो रॉबर्ट यही कोशिश करता है कि वो अपने इस फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करे, पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी बिजनेस में उसे मज़ा नहीं आता। तो वो यही सोचता है कि जिस काम में उसे वो फुल एक्साइटमेंट नहीं मिलती उस काम में 100% क्यों एफर्ट्स डालना। तो वो अपनी आधी से ज़्यादा ज़मीन बेच देता है और इसी चीज़ से वो तकरीबन $5 मिलियन कमाता है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका जो पिग फार्मिंग का बिजनेस है वो रुक गया। वो तो साइड बाय साइड चल ही रहा था। बस ये था कि वो उस लेवल पे नहीं हो रहा था जिस लेवल पे उसकी फैमिली किया करती थी। अपने बाप की ज़मीन बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले और जो वो इस पैसे का करता है ये इंटरेस्टिंग है। $5 मिलियन ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। कोई भी आम आदमी इतना पैसा देखेगा तो यार वो पगला जाएगा। रॉबर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और वो इन पैसों को अय्याशी में उड़ाने लगता है। वो इस लेवल की पार्टियां होस्ट करने लगा था जहां पर अय्याशी के नाम पे सब कुछ हो रहा था। नाचना गाना, खाना पीना और ज़ाज़ा भी। और इन पार्टीज को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो बहुत सारी प्रॉस को भी लेके आता था। नाउ मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई इंसान अपना पैसा कैसे उड़ाए। रॉबर्ट के पास पैसा था और वो इससे पार्टी वगैरह कर रहा था, पर इन पार्टीज की आड़ में जो वो कांड कर रहा था वो प्रॉब्लमैटिक है। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज जो रॉबर्ट है वो एक प्रॉस के पास जाता है, उसे अपनी वाइल्ड पार्टी का इन्विटेशन देता है और उसे ये बोलता है कि पार्टीज में जो भी ड्रिंक्स और जो ज़ाज़ा वगैरह है ये सब फ्री है। नाउ ऑब्वियसली जब वो प्रोसेस पार्टी को अटेंड करती है तो वो बहुत भारी मात्रा में ड्रिंक करती है और बाकी चीजें भी कंज्यूम करती है। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जो रॉबर्ट है वो इस प्रोसेस को खत्म कर देता है, लाइक जान से खत्म कर देता है। और मैं तो वो चीजें बता रहा हूं जो 100% कंफर्म है। जो रॉबर्ट है वो एक खूनी था, पर एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मारने से पहले वो अपनी विक्टिम्स के साथ कुछ गलत चीजें भी करता होगा, लाइक टॉर्चर वगैरह। नाउ अगर तुम लोगों को लग रहा है कि जो रॉबर्ट है वो स्केरी है तो रुक जाओ एक बार, स्केरी पार्ट तो अब आएगा। तुम लोगों ने मैक्सिमम ट्रू क्राइम केसेस में यही देखा होगा कि जो खूनी है वो अपनी विक्टिम की बॉडी को एक सूटकेस वगैरह या फिर किसी प्लास्टिक बैग में डालता है, जिसके बाद वो उसे किसी जंगल में या फिर किसी नदी में फेंक देता है। और जब पुलिस को ये बॉडीज मिलती है तो पुलिस को इस केस के लिए बहुत सारे एविडेंस मिल जाता है और अल्टीमेटली वो लोग इस केस को सॉल्व कर देते हैं। पर रॉबर्ट के पास कुछ डिफरेंट प्लान्स थे। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रियल लाइफ में खून वगैरह देख के थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो, पर जो रॉबर्ट है वो बचपन से ही अपने पिग फार्म में काम करता था। पूरी जिंदगी पिग्स या फिर कोई दूसरे एनिमल को काटा है और खून से खेलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए एक चाकू चलाना फोन चलाने जितना आसान था। तो वो क्या करता है, वो इन विक्टिम्स की बॉडीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और अपने पिग्स को खिला देता है। और कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना था कि वो इन बॉडी पार्ट्स को पिग के मीट के साथ मिक्स करके मार्केट में सप्लाई करता था। अब इसी स्ट्रेटजी का यूज करते हुए रॉबर्ट ने तकरीबन 50 लड़कियों को गायब कर दिया। और जब उस एरिया से इतनी ज्यादा लड़कियां गायब हो रही थी तो हर तरफ अफरा तफड़ा मच चुका था। और बॉस पुलिस भी इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी क्योंकि उनके पास कोई क्लू ही नहीं था। ज्यादातर जो ये लड़कियां हैं वो उतनी ज्यादा अमीर थी भी नहीं, मेजॉरिटी लोग तो प्रॉस का काम करते थे। तो पुलिस इस केस को किडनैपिंग के एंगल से नहीं देख रही थी, पर इसके साथ ही साथ पुलिस इस केस को खून के केस की तरह भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि पुलिस को खून के एंगल से देखने के लिए उन्हें विक्टिम्स की बॉडीज चाहिए थी और इन बॉडीज को तो पिग्स खा गए। इस वक्त तक रॉबर्ट के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो अपने खून के करियर में एक तरीके से अपने प्राइम पे था। वो खून भी करता था और एविडेंस भी नहीं छोड़ता था, जिसके कारण पुलिस के पास कोई रीजन नहीं था कि वो रॉबर्ट पे शक करे। पर अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट का मौसम बदलता है और उसके जो खुशियों के बादल हैं वो झड़ चुके थे। एक दिन जो रॉबर्ट है वो अपने घर में एक नई विक्टिम को लेके आता है। वो उस लड़की के ऊपर चाकू से वार करता है, पर जो लड़की है वो थोड़ी सिग्मा टाइप की थी, तो वो रॉबर्ट से उसी का चाकू लेती है और उसी पे अटैक कर देती है,
जैसे ही उस लड़की को ये पता चला कि जो रॉबर्ट है वो घायल हो चुका है, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी लेती है और वहां से भाग जाती है। वो कुछ रैंडम स्ट्रेंजर से मदद मांगती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उस लड़की का ट्रीटमेंट वगैरह होता है, पर इसी समय जो पुलिस है वो भी उस लड़की से मिलने आती है और वो लड़की पुलिस को वो सब बताती है जो रॉबर्ट ने उसके साथ किया। तो अब जो पुलिस है वो रॉबर्ट से मिलने उसके फार्म हाउस जाती है। पुलिस को ये साफ साफ दिख रहा था कि जो उस लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में रॉबर्ट के ऊपर चाकू चलाया था उसके निशान अभी भी उसके शरीर पर थे। तो इतना कंफर्म था कि रॉबर्ट ये तो नहीं बोल सकता कि मैं उस लड़की को नहीं जानता। तो वो अपनी खुद की स्टोरी बनाता है। वो पुलिस को ये बोलता है कि दरअसल सर वो मेरे घर में चोरी करने आई थी और जब मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा ना सर, उसने मेरे पे ही चाकू चला दिया। पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो रॉबर्ट की स्टोरी मान ले। सो इवेंचुअली पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पर जब ये केस कोर्ट तक पहुंचता है तो ये केस एक तरीके से डिसमिस हो जाता है, क्योंकि जो लड़की थी जिस पर रॉबर्ट ने अटैक करा था वो लड़की बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी और उसकी अच्छी खासी इलीगल एडिक्शन की हिस्ट्री थी। तो अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग एक ऐसी लड़की जो मैक्सिमम टाइम नशे में रहती है उसे ये पता ही नहीं होता है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। सो उसके स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना विदाउट डायरेक्ट एविडेंस ये थोड़ा फेयर नहीं होगा और अल्टीमेटली ये केस डिसमिस हो जाता है। इस वक्त तक जो रॉबर्ट है उसे सुधर जाना चाहिए था। वो जेल जाने के इतना क्लोज था, पर इसके बावजूद भी वो खून करना नहीं छोड़ता। बट डोंट वरी, आगे वो केस में पकड़ा जरूर जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रॉबर्ट है वो एक पिग फार्म रन करता था और उसके पिग फार्म में एक ऐसा एम्प्लॉय था जो बहुत टाइम से उस फार्म में काम कर रहा था और उसे इस फार्म में जो भी कांड रॉबर्ट करता था उसके बारे में सब कुछ पता था। तो वो पुलिस को टिप देता है कि अगर तुम लोगों को रॉबर्ट को अरेस्ट करना है तो एक बार उसके घर में छानबीन करो। जिसके बाद जो पुलिस है वो अपना सर्च वारंट लेके पहुंच जाती है। रॉबर्ट के घर और उसके फार्म की छानबीन होती है और पुलिस को उसके घर से बहुत सारे लेडीज आइटम्स मिले और ये सारे लेडीज आइटम्स उसके विक्टिम्स के थे। इसके साथ ही साथ पुलिस को वहां के विक्टिम्स के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। तो फाइनली जो रॉबर्ट है वो दोबारा से अरेस्ट हो जाता है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार रॉबर्ट का तो गेम खत्म हो गया, बट अगेन उसके पास एक सुपर पावर थी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, पुलिस को डेफिनेटली उसके घर से लेडीज आइटम्स मिले थे, पर ये सारे एविडेंस इनडायरेक्ट एविडेंस थे। पुलिस को अब तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था जो ये प्रूफ कर दे कि रॉबर्ट ने ही उन लड़कियों का खून करा है। उन लड़कियों की बॉडीज मिलती तो शायद प्रूफ कर देते, पर बॉडीज को तो पिग्स खा गए। तो अभी भी इस केस में जो रॉबर्ट के बचने के चांसेस थे वो अभी भी थे। तो फाइनली जो पुलिस है वो अपना चेकमेट वाला मूव डालती है। दरअसल अपने ट्रायल से पहले जो रॉबर्ट था वो जेल में ही था। तो पुलिस एक स्टिंग ऑपरेशन करती है जहां पर उनका ही एक सीक्रेट ऑफिसर एक क्रिमिनल बन के जाएगा और वो रॉबर्ट का प्रिजन मेट बनेगा। अब जेल में साथ में रहने के बाद जो रॉबर्ट है और जो सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और फ्लो में जो रॉबर्ट है वो अपने सारे क्राइम कन्फेस कर देता है और ये पुलिस का फाइनल मूव था जिसके बाद गेम खत्म हो जाता है। इवन दो उसने काफी ज्यादा लड़कियों का खून करा था, पर इनफ एविडेंस ना होने के कारण उसे खाली 6 खून की पनिशमेंट मिलती है और उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। पर ये उम्र कैद की सजा आगे इनडायरेक्टली मौत की सजा बन जाती है, क्योंकि जब जेल में रॉबर्ट अपनी सजा काट रहा था उसका एक दूसरे प्रिजन मेट के साथ लफड़ा हो जाता है और इसीलिए वो दूसरा प्रिजन मेट रॉबर्ट को खत्म कर देता है और इसी के साथ जो रॉबर्ट का केस है वो यहीं पर खत्म होता है। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।